नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जो द गोल्डन बैच का नया एक बुक आया है बिहार दरोगा का, और इसमें जो है वो सामान्य ज्ञान के 8000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसको 50 सेट के माध्यम से 50 क्वेश्चन का 161 सेट के माध्यम से इसको कवर करने का कोशिश किया गया है। ये जो है बिहार के सब इंस्पेक्टर SI विवेक कुमार सिंह सर के द्वारा ये लिखा गया है। तो आज हम इसके कुछ सेटों को देखते हैं। कोशिश करेंगे कि जैसे कि हमारा अभी बिहार पुलिस का के साथ साथ बिहार दरोगा 1799 पोस्ट का जो है वो एग्ज़ाम डेट आ गया है, वो 18 जनवरी और 21 जनवरी 2026 को होने जा रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको सीधे तौर पे देखने को मिलेंगे। इसके साथ आप करंट अफेयर्स कर लीजिए, सफिशिएंट है। तो चलिए हम सेट 1 का क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। सेट 1 का पहला क्वेश्चन है, गोनेरिया रोग किसके कारण मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। तो गोनेरिया रोग जो है वो जीवाणु के कारण होता है और इसके कारण मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। एंटीटॉक्सिन की सुई किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है। एंटीटॉक्सिन की सुई जो है वो टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। अगला है आपका कि ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन किस से होता है। तो ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन जो है वो पत्तियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि ब्रोंकाइटिस से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो ब्रोंकाइटिस से जो है वो फेफड़ा प्रभावित होता है। दिलवारा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है। तो दिलवारा का जैन मंदिर जो बिमल द्वारा बनाया गया है ये नागर शैली का उदाहरण है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन एंजाइम की रचना किससे होती है। तो प्रोटीन एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। ऑन्कोलोमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा करेक्ट करिएगा, ऑन्कोलॉजी होगा। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत जो है वो कैंसर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, किसकी कमी से क्वासी ओरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है। तो ये क्वासी ओरकर और मरासमस की बीमारी जो है प्रोटीन के कमी से होती है। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो भारत में जो सचिव का पद है इसका निर्माण भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया था। पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करता है। तो ये अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करता है। तमिल साहित्य जो शिल्पादिकारम है इसके रचयिता कौन है। तो शिल्पादिकारम के रचयिता एलंगो हैं। श्रीलंका में कौन सा शहर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। श्रीलंका का कैंडी शहर जो है वो बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका कि प्राचीन काल से ही भारत का कौन सा क्षेत्र काली मिर्च एवं अन्य मसाले के लिए प्रसिद्ध है। तो जो रॉयल सीमा की पहाड़ियां हैं वो काली मिर्च और अन्य मसालों के लिए प्रसिद्ध है। किस संवैधानिक सरकार के दो मूल मूल्यों किसी संवैधानिक सरकार के दो मूल्य क्या हैं। तो पहला तो स्वतंत्रता है और दूसरा समानता है। अगला है फासिस्टवाद किस में विश्वास करता है। तो जो फासिस्टवाद है ये जाति की श्रेष्ठता में विश्वास करता है। मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है। मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल हैं। भारत की मिट्टियाँ में आमतौर पर किसकी कमी होती है। तो भारत की मिट्टियाँ में आमतौर पर जैव पदार्थों की जो है वो कमी देखी जाती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय जो हैं वो BG लक्ष्मी पंडित थे। अगला है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्था है।
तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है वो यूएनओ की सहायक संस्था है। बासी मक्खन के दुर्गंध का क्या कारण है? तो बासी मक्खन के दुर्गंध का कारण है ब्यूटरिक एसिड। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो शुष्क सेल का एनोड जो है वो ग्रेफाइट यानी कार्बन से बना होता है। फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? तो फ्यूज का जो तार है वो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का जो है इसका नेचर होता है। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? तो तरल पदार्थ का घनत्व आप गर्म करेंगे तो वो कम हो जाएगा। सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होता है? तो सिनेमा जो है दृष्टि के पश्चदीप्त सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? तो जो मुंबई नगर है वो सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है। किस व्यक्ति ने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया था? तो संपत्ति के श्रम सिद्धांत पक्ष का समर्थन जे.एस. मिल ने किया था। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? तो सोडियम पंप का कार्य जो है वो तंत्रिका आवेग में किया जाता है। सिंदरी जो कि झारखंड में है, झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है? तो सिंदरी जो झारखंड में है वहाँ पे अमोनियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? तो इसमें टेफ्लॉन की लेप चढ़ी होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेटेड बनाने की जो है आवश्यकता होती है। किडनी यानी स्टोन पथरी में मुख्यतः पाया जाता है। तो जो स्टोन का पथरी होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? तो ये जम्मू और कश्मीर में हो जाएगा। 1919 के अधिनियम में द्विशासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित करवाया? तो 1919 का अधिनियम जिसको मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, तो इसमें द्विशासन धारण जो है वो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने मिलकर कराया। द्वैध शासक का जनक किसे कहा जाता है? तो द्वैध शासक का जनक सर लियोनेल कार्टस। ये बंगाल में द्वैध शासक के जनक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ओवरऑल जो है द्वैध शासक का जनक सर लियोनस कार्टिस को माना जाता है और बंगाल में द्वैध शासक का जनक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिम्हवर्मन सेकंड के द्वारा किया गया। वायु गुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन करती है? वायु गुहिका की उपस्थिति जल पादप का जो है वो अनुकूलन करती है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक, एक मिनट रुके, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कि वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? वायु शीतन गर्म और शुष्क जलवायु के लिए अधिक उपयुक्त है। स्लैग जो है यह नाम किसे दिया जाता है? तो स्लैग गलित कैल्शियम सिलिकेट को दिया जाने वाला नाम है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति भाषा का प्रयोग किया है? तो मगधी का जो है उन्होंने सभी अभिलेखों में एक रूपता से प्रकृति के साथ इस भाषा का प्रयोग किया है। जब किसी वस्तु X की स्थापन की कीमत उभरती है तब कर की मांग जो है वो उतरती है। नेक्स्ट है, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? तो सिंध को अंग्रेजों ने 1843 ईस्वी में अधिकृत किया। दक्षिण भारत में डांडी मार्च का संचालन किसने किया था? तो दक्षिण भारत में डांडी मार्च का संचालन राजा जी के द्वारा किया गया था। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में जो है वो पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है। एक 45 डिग्री का पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो जो एक इकाई 45 डिग्री का पूर्ति चक्र है वो इकाई लोचदार पूर्ति को प्रदर्शित करता है।
कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? तो जो हिस्टिडीन है ये अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुमार गंधर्व जो है ये शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है आपका कि लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए मैग्नीज और चूनास्म का प्रयोग किया जाता है। धान का खेत किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो धान का खेत जो है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इसमें खेत, एक्वेरियम, चिड़ियाघर और शहरी पार्क इसके उदाहरण है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब हुआ जो मानव द्वारा उसको डेवलप किया गया हो। नेक्स्ट है प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत वन, तालाब, झील, पर्वत, समुद्र और घास के मैदान आते हैं। इसी के साथ हमारा सेट 1 समाप्त होता है। सेट 2 देखते हैं। सेट 2 का पहला क्वेश्चन है बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या था? तो बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम कलीमुल्ला था। मध्य रात्रि का सूर्य का परिघटना है। मध्य रात्रि का सूर्य का परिघटना संपूर्ण आर्कटिक वृत्त का एक परिघटना है। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। अगला है कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिनके इसके फलस्वरूप जो है देश के दक्षिणी आहो भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। तिरुपति मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो तिरुपति मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अगला है आपका कि टीक एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती के रूप में जो है टीक और साल के वृक्ष को जाना जाता है। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी जो है वो गुलमर्ग में अवस्थित है। अगला है कि हालेबीड भव्य मंदिर स्थापित किया गया था। तो होयसल राजाओं के द्वारा हालेबीड भव्य मंदिर की स्थापना किया गया था। कबूतर किसका एक संकेत चिन्ह है? तो कबूतर शांति का जो है संकेत चिन्ह है। पौधों का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो जो पौधों का जो पत्ती का अवयव है ये प्रश्वसन का कार्य करता है। कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी किसने लिखा है? तो कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 जो है वो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। पराबैंगनी किरणें को सर्वप्रथम किसने देखा था? पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम जोहान विल्हेम रिटर ने देखा था। बायोप्सी क्या है? तो बायोप्सी जो है ये कोसा और ऊतकों के प्रयोग से एक चिकित्सीय निदान तकनीक है और बायोप्सी के द्वारा कैंसर का उपचार किया जाता है। बंग भंग का उद्देश्य था पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुस्लिम तनाव। संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य, नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस कर दिया। देखिए बंग भंग का उद्देश्य था कि इसका उद्देश्य था आपका पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य, नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। यानी संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है आपका कि किस पर्वत श्रेणी में कोडाई कनाल स्थित है? तो जो पलानी का पर्वत श्रेणी है इसमें कोडाई कनाल स्थित है। खेलों के शब्द स्मैश किससे जुड़ा है? तो खेलों का शब्द जो है स्मैश ये वॉलीबॉल से जुड़ा हुआ है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग
किसमें होता है? क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष किस नदी पर मिले हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के जो भग्नावशेष हैं ये तुंगभद्रा नदी पर हम्पी में मिले हैं। इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी जो है ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी जो है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। प्रातः काल गाया जाने वाला राग जो है वो भैरवी है। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किसके कारण अनुभव होती है? तो ये लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण जो है दीर्घकाल में मांसपेशियों में होने वाली थकान को अनुभव करवाती है। अगला है आपका कि कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है। इसका कारण है कि इसका अत्यधिक उच्च घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। अल्फांसो क्या है? तो जो अल्फांसो है ये आम की एक किस्म है। वीनस की मूर्ति किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री को कहा जाता है? तो वीनस की मूर्ति जो है वो मधुबाला को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य में है? तो बाढ़ सुपर पावर परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो बाज बहादुर से मांडू की रानी रूपमती का संबंध था। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया? तो हेनरी ट्रूमैन ने जो है जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक जो हैं वो कार्ल मार्क्स हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने जो है वो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है आपका कि रोबर्ट्स कप का संबंध किससे है? तो रोबर्ट्स कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। लाभ नीति को किसने प्रस्तुत किया था? तो लाभ नीति को लॉर्ड डलहौजी ने प्रस्तुत किया था। सबसे अधिक फारसी कहाँ रहते हैं? तो सबसे ज़्यादा फारसी जो है वो विश्व में ईरान में रहते हैं। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो मंदिर निर्माण काल में विमान शैली का प्रचलन राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से बाबा आमटे और मेघा पाटेकर का संबंध है। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो येन मार्टेल ने लिखी है लाइफ ऑफ पाई। अगला है हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो एर्नाकुलम में जो है वो केरल का उच्च न्यायालय है। गैम्बिट पद किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है गैम्बिट पद। इटली के पुनर्जागरण का कवि कौन था? तो दांते जो थे वो इटली के पुनर्जागरण के कवि थे। पेट्रोलियम में किसका जटिल मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन का जटिल मिश्रण होता है। जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार कौन है? तो इयान फ्लेमिंग जो हैं, इयान फ्लेमिंग जेम्स बॉन्ड प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ध्वस्त होने के समय न्यूयॉर्क शहर के मेयर कौन थे? तो रूडी गिuliani जो थे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ध्वस्त होने के समय न्यूयॉर्क शहर के मेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो विल्हेम रोंटजन जो है वो भौतिक विज्ञान में पहले नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे।
रुद्रसागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है कहाँ है? रुद्रसागर झील जो है ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है। अब हम सेट नंबर 3 देखते हैं। सेट नंबर 3 है आपका कि माई गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो तस्लीमा नसरीन की जो आत्मकथा है उसका नाम है माई गर्लहुड। मोनोकल्चर किसकी विशिष्ट लक्षण है? मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो याहिया खान जो है वो पाकिस्तान के शासक थे और बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्ति 1971 ईस्वी में मिली थी। सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो पायरेलियोमीटर या एक्टियोमीटर के द्वारा सूर्य के किरणों की तीव्रता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो लखनऊ के अंदर औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र स्थित है। पोंगल पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो पोंगल तमिलनाडु के अंदर जनवरी माह में मनाया जाता है। भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में शिंजो तकागाकी नामक जापानी जूडो कोच को बुलाकर किया था। तो भारत में जूडो खेल का आरंभ जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में करवाया था। अगला है क्राई किसका संक्षेपण है? तो क्राई जो है वो चाइल्ड रिलीफ एंड यू का संक्षेपण है। भारतीय रेलवे का नया शुभंकर मस्कट क्या है? तो भोलू गार्ड जो है वो भारतीय रेलवे का नया शुभंकर है। अगला है कर्नाटक की लोक रंग भूमि है कुडियाट्टम जो है वो कर्नाटक की लोक रंग भूमि है। विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? विजय घाट जो है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन में CDMA का तात्पर्य क्या है? तो टेलीफोन में CDMA का तात्पर्य कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस से है। कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो ये ओस्लो नॉर्वे में जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप से जो है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन को मापा जाता है। स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो रीढ़ की हड्डी को जो है वो स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग प्रभावित करता है। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो चोकिला अय्यर जो है चोकिला अय्यर भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी। नेक्स्ट है कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस को रूप में मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को जो है वो यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो बड़ौदा के शासक जो थे वो गायकवाड़ थे। कोको का कौन सा भाषा चॉकलेट में गद्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो कोको का जो है वो बीज का भाग इस्तेमाल किया जाता है। अस्थि मज्जा को प्रभावित करने वाले कैंसर को क्या कहा जाता है? तो अस्थि मज्जा को प्रभावित करने वाले कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध हॉकी खेल से है। सिम का फुल फॉर्म क्या है? सिम का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। होंगेनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? होंगेनकाल झरना जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। CAS का फुल फॉर्म क्या होता है? CAS का फुल फॉर्म होता है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। नेक्स्ट है आपका कि किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुतलेख को पुनः प्रस्तुत किया जाता है?
तो डिक्टाफोन के द्वारा जो है रिकॉर्ड किए हुए श्रुतलेख को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। ब्रिटिश शासनकाल में भारत उत्पादक देश नहीं माना गया, क्योंकि ब्रिटिश वाणिज्यिक नीति के कारण जो है भारत को उत्पादक देश नहीं माना गया। एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाला तंत्र क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाला तंत्र जो है वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर है। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादन का निर्यातक है? तो चीन जो है विश्व में सर्वाधिक मुर्गी उत्पादन का निर्यात करता है। काराकोरम हाईवे जोड़ता है, तो जो काराकोरम हाईवे है वो पाकिस्तान और अक्साई चीन को जोड़ता है। जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ओटोवन बिस्मार्क को जो है वो जर्मनी का लौह पुरुष कहा जाता है। दुनिया में पहली अभिहानित भेड़ क्लोन्ड शिप की यशस्वी निर्मित का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया गया है? तो इयान बिलमुट ने पहला अभिहानित भेड़ यानी क्लोन शिप का निर्माण किया है। भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ तैयार हो रहा है? तो कोचीन में भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय तैयार हो रहा है। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे छोटा या पीला ग्रह, छोट या पीला बौना कहा जाता है। अगला है कि कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध फुटबॉल से होगा। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित है? तो वीवी गिरी का संबंध ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से है। अगला देखिए नेक्स्ट है आपका कि सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं सीसा में। तो सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित होते हैं। हॉटमेल का सृजन किसने किया था? तो सबीर भाटिया ने हॉटमेल का सृजन किया था। अयप्पा का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो केरल में अयप्पा का मंदिर है जिसको हम सबरीमाला मंदिर के नाम से भी जानते हैं। डिसलेक्सिया संबंधित है, तो बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से जो है डिसलेक्सिया का संबंध है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है? तो फिलीपींस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम रखा गया है। किस अर्थशास्त्री ने बताया कि जहां जनसंख्या गुणित अनुपात में बढ़ती है वहीं खाद्यान्न सरल अनुपात में बढ़ता है? तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने ये सिद्धांत दिया कि जहां जनसंख्या गुणित अनुपात में बढ़ती है वहां खाद्यान्न सरल अनुपात में बढ़ता है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो चतुष्फलकीय आणविक संरचना के कारण जो है हीरे रात में चमकते दिखते हैं। शाकनाशी रासायनिक द्रव है जो किसका नियंत्रण करता है? तो शाकनाशी एक रासायनिक द्रव है जो खरपतवार का नियंत्रण करता है। खरपतवार जो निकलते हैं उसको ख़त्म करने के लिए शाकनाशी रासायनिक द्रव का इस्तेमाल किया जाता है। 16 गज हीट पद किस खेल से संबंधित है? तो 16 गज हीट पद खेल का संबंध जो है वो हॉकी से हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ब्रिज तथा टेनिस से जो है वो ग्रैंड स्लैम शब्द खेल संबंध रखता है। शिलालेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। भारत में वित्तीय घाटे का विमुद्रीकरण किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो नए करेंसी नोट छापकर जो है भारत में वित्तीय घाटे का विमुद्रीकरण किया जाता है। सेट नंबर 4 देखते हैं कि हड्डी चारकोल का प्रयोग चीनी को साफ करने के लिए क्यों होता है? क्योंकि यह रंग हटाने वाले पदार्थ का काम करता है, इसीलिए हड्डी चारकोल का प्रयोग चीनी को साफ करने के लिए होता है। मेथेनॉल जिसका नाम है मिथाइल अल्कोहल को किस नाम से जाना जाता है? तो मेथेनॉल को वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह
यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है? तो डॉक्टर सीवी रमन के लिए जो सीवी रमन है उनके जन्मदिन 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अबू बक किस वंश का शासक बना था? तो अबू बक जो है वो तुगलक वंश का शासक बना था। चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा संस्कृत और तमिल थी। राज्य भाषा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 89 कहता है कि राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने में जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है। मुक्त अवस्था में निष्क्रिय विटामिन होता है, तो विटामिन डी को जो है मुक्त अवस्था में निष्क्रिय विटामिन के नाम से जाना जाता है। और निखिल बनर्जी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो निखिल बनर्जी एक सितार वादक थे। रोटी नहीं तो केक किसका नारा था? तो रोटी नहीं तो केक जो है ये लुई 16वां का नारा था। पानी के बुलबुले किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो पानी के बुलबुले जो हैं ये पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न होते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ है, इसमें महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो पश्चिमी चालुक्यों के तैला द्वितीय ने राष्ट्रकूटों को जो है उखाड़ फेंका। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाया था। क्यूबिज्म चित्रकला के जनक कौन है? तो क्यूबिज्म चित्रकला के जनक जो है वो पाब्लो पिकासो और जॉर्जेस बेक हैं। नेक्स्ट है आपका कि चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो किन शी हुकांग ने जो है ये चीन के विशाल दरबार का निर्माण करवाया था। किनका जन्म मक्का में हुआ था? वे एक शिक्षाविद थे और जिनकी कर्मस्थली भारत थी। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म जो है वो मक्का में हुआ था। जाफराबादी भैंस किस राज्य की नस्ल है? तो गुजरात की एक नस्ल है भैंस की जाफराबादी। 1 जनवरी को वर्ष का प्रथम दिन सबसे पहले कौन अपनाना शुरू किया? तो जॉर्ज पंचम ने 1 जनवरी को वर्ष का प्रथम दिन अपनाना शुरू किया था। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बोनियो का देश किसने कहा? तो नेपोलियन ने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। ड्यूस मार्क कहाँ का मुद्रा है? तो ड्यूस मार्क जो है ये जर्मनी का मुद्रा है और वर्तमान में जो है जर्मनी की मुद्रा यूरो है। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था? तो 1215 ईस्वी में जो है ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा लागू हुआ था। सैनवेट का संबंध किससे है? तो उत्पादन शुल्क से सैनवेट का संबंध है। क्रिसेंट मून के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो क्रिसेंट मून के लेखक हैं। आजकल आईपीओ पद सामान्यतः किससे संबंधित है? तो पूंजी बाजार और शेयर बाजार से जो है आईपीओ पद का सामान्यतः संबंध है। यूरोपीय शहर एंटवर्प ने किसमें सार्वभौम ख्याति प्राप्त की है? तो हीरा में जो है एंटवर्प ने सार्वभौम ख्याति प्राप्त की है। अगला है आपका कि नानावती आयोग ने किसकी जांच की थी? तो नानावती आयोग ने 1984 में जो सिख विरोधी दंगा हुआ था इसका जांच किया था। नेक्स्ट है सजग रहो आदर्श वाक्य है, तो स्काउट का जो है वो आदर्श वाक्य है सजग रहो। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? तो पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। ओकाला भालू मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ओकाला भालू मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 88.8 मीटर या 288 फीट है।
विश्व के भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी है? तो भूमि में 2.4% और जनसंख्या में 17.7% की भारत की भागीदारी है विश्व में। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव आमाशय में होता है। नेशन डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेशनल डिजाइन संस्थान जो है ये अहमदाबाद में स्थित है। जीन का आकार कैसा होता है? तो सर्पिलाकार जो है वो जीन का आकार होता है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? तो 385 किलोमीटर या 241 मील की यात्रा जो है वो गांधी जी ने तय किए थे। दी स्ट्रगल इज़ माई लाइफ किसकी रचना है? तो नेल्सन मंडेला की ये रचना है, द स्ट्रगल ऑफ माई इज़ माई लाइफ। अगला है लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? तो लियो टॉल्स्टॉय जो है ये रूस के थे। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? तो मानसिक तनाव उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है। अनाच्छादन की प्रक्रिया किन क्षेत्रों में अधिक होती है? तो जहां दैनिक तापमान की रेंज अधिक है। पॉप म्यूजिक के स्पाइस गर्ल का विश्व प्रसिद्ध ग्रुप किस देश का है? तो ब्रिटेन का है स्पाइस गर्ल्स का ग्रुप, ये पॉप म्यूजिक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वेथलिंग कम का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से हो जाएगा। स्वेथलिंग कम का संबंध जो है वो टेबल टेनिस से है। पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता कौन कहलाते हैं? तो पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता के रूप में मोहम्मद इकबाल को जाना जाता है। प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर किसके द्वारा लिखा गया था? तो अमृता प्रीतम के द्वारा पिंजर लिखा गया था उपन्यास। जल में सबसे आसानी से घुलनशील गैस कौन सी है? तो NH3 यानी अमोनिया जल में बहुत आसानी से घुल जाती है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने कहाँ से शासन किया? तो गोलकुंडा से जो है कुतुब शाही वंश ने अपना शासन किया। अगला देखिए, पृथ्वी का कोर किस रूप में है? तो पिघला द्रव्यमान के रूप में पृथ्वी का कोर है। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो POK की राजधानी जो है वो मुजफ्फराबाद है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी खिलाड़ी को फिडे रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल खेल रहा है? तो फिडे रैंक जो है ये शतरंज में दिया जाता है। सेट 5 का पहला प्रश्न देखिए, प्रक्षालन घास स्थली में कौन सा खेल खेला जाता है? तो प्रक्षालन गैस स्थली में जो है वो गोल्फ गेम खेला जाता है। अगला है लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? तो लाल पांडा सिक्किम में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि सर्विस सेंटरों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच किसके द्वारा जांच का अनुमान किया जाता है? तो सीसा व कार्बन के कण से जो है प्रदूषण जांच की जो है वो अनुमान लगाई जाती है। अगला है कि वाष्प भट्टी में किसके आयरन ऑक्साइड उपचयित होते हैं? तो वाष्प भट्टी में कार्बन के जो है वो आयरन ऑक्साइड उपचयित होते हैं। नेक्स्ट देखिए कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो IOCL का जो है वो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पानीपत में है। मांजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, यह असम के किस जिले में है? तो मांजुली द्वीप समूह असम के जोरहाट जिले में है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन A और C जो है पके हुए आम में होता है। मिट्टी की रचना सामान्यतः किसके द्वारा की जाती है? तो अपक्षय के द्वारा जो है मिट्टी का निर्माण होता है।
क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट में किया जाता है। श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति किस वंश के शासनकाल में बनाई गई? तो गंग वंश के शासनकाल में श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति बनाई गई थी। अगला है, कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया एवं राज्यों द्वारा एकत्रित किया जाता है? तो स्टंप ड्यूटी जो है ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार इसको वसूलती है। कौन से कर केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं लेकिन उनकी शुद्ध आय पूरी तरह से राज्यों को हस्तांतरित की जाती है? तो विज्ञापन पर जो कर है उसका शुद्ध आय जो है वो पूरी तरह से राज्यों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। अगला है कि कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है लेकिन आय संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो वो इनकम टैक्स है। गुलिवर्स ट्रेवल्स नामक पात्र किसकी कृति है? तो ये जोनाथन स्विफ्ट की कृति है, गुलिवर ट्रेवल्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि मेपल का पत्ता किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? मेपल का पत्ता जो है ये कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक है। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं? तो तेलुगु भाषा को जो है वो इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किसे समर्पित है? तो मिस्र में अबू सिम्बेल का मूर्ति जो है वो भगवान सूर्य को समर्पित है। मैगलेगन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो मैगलेगन जल डमरू मध्य जो है ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर स्थित है। पीटमय मृदा यानी पीट सील्स कहाँ मिलती है? तो केरल में जो है वो पीटमय मृदा मिलती है। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो वीनस का जो नाम है वो रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। YMCA का शब्द विस्तार है। YMCA का फुल फॉर्म है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। अगला है निषेचित अंडाणु में इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करते हैं? तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय में हार्मोन तैयार करते हैं। हैमलेट कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से हैमलेट कप का संबंध हो जाएगा। प्रसिद्ध अभ्यास मदर की रचना की है? तो मैक्सिमम गोर्की के द्वारा जो है वो मदर की रचना की गई है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद और यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किया था। हिंदी भाषा का प्रथम गद्य काव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है इसको हिंदी भाषा का प्रथम गद्य काव्य कहा जाता है। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार कर्नाटक में भारत के अंदर सोने की खान स्थित है। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बसवन्ना जो है वो लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक थे। अद्भुत समाचार पत्र के संस्थापक और संपादक कौन थे? तो अभ्युदय समाचार पत्र के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। पुरी स्थित प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो वर्मन चोल वंश ने, जो कि गंग शासक था, इसने पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाया था। बुद्ध का समकालीन दार्शनिक कौन था? तो कन्फ्यूशियस जो है वो बुद्ध का समकालीन दार्शनिक था। भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन है? तो पी बंदोपाध्याय जो है ये भारत की पहली महिला एयर मार्शल है। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया है? मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में सरोजिनी नायडू ने उल्लेखित किया है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होता है? तो सोडियम और आयोडीन की प्रचुरता जो है वो सोडियम
और आयोडीन की प्रचुरता जो है वो समुद्री जल में होती है। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो उत्तराखंड हो जाएगा और ये अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है। प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के भेष में सन्यासी कहा है? तो अशोक को जो है राजा के भेष में सन्यासी कहा गया है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है अपकेंद्री बल के कारण। कृत्रिम डिटर्जेंट है चक्रीय एवं अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण है कृत्रिम डिटर्जेंट। अगला है रुक्षांश या मोटा चारा, जो हमारे भोजन का आवश्यक अंग है, जो काफ़ी मात्रा में होता है। न पचने भोजन सेलुलोज एवं लिग्निन जैसे हाइड्रोकार्बन के होते हैं। ग्रे मैटर जो है इसमें क्या होता है? तो इन ग्रे मैटर में न्यूरोगिलिया होते हैं। किस संगीत वाद्य के 2 प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं? तो वीणा के 2 संगीत प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं। अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो अपने मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है। लुई 16 की प्रसिद्ध पत्नी कौन थी? तो मैरी एंटोनेट जो है वो लुई 16वां की पत्नी थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर है, तो लौह इस्पात जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर हैं। शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश राज्य में शिकारी देवी अभयारण्य है। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1886 ईस्वी में हुई थी। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर जो है वो मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है? तो मैसूर में प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन करिए। जय हिंद।